हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो मैं आज आप लोगों को 40 संविधान से संबंधित मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो कॉमेंट में इसका आंसर बताएं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि बहुत वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे वो 10th से है, 11th से है, या 12th से है, या फिर बीए, चाहे फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा हो। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सही आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? ठीक है, भारतीय संविधान जो है इसको बनने में कितना समय लगा? हमारा आंसर हो जाएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? हमारा आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सही आंसर हो जाएगा देहरादून। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो देहरादून से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ भाग में, चौथा भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बता रहा है कि संविधान के किस भाग में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सही आंसर हो जाएगा भाग 20 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत में संविधान को कब अपनाया गया था? भारत में संविधान को कब अपनाया गया? हमारा आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मौलिक अधिकारों के निलंबन के आदेश कौन दे सकता है? मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा आंसर 7। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 7। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? हमारा आंसर हो जाएगा भाग 4 में है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? हमारा आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? हमारा आंसर हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, 13, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? हमारा आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था? हमारा आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? सबको पता होगा, हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, अगर यदि प्रथम नागरिक में पूछेगा, प्रथम नागरिक में, तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। और अगर द्वितीय नागरिक में पूछेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति हमारा हो जाएगा द्वितीय नागरिक में, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है? हमारा आंसर हो जाएगा 44वां संशोधन। ठीक है, संपत्ति के अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? हमारा आंसर हो जाएगा 389। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा,
संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? संचालन समिति के, ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? भारत का जो संविधान है वो कब अंगीकृत हुआ? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1947 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व निहित नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व निहित नहीं है? हमारा आंसर हो जाएगा राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? ठीक है, भारतीय संविधान का गठन, हमारा आंसर हो जाएगा 1946 में। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? हमारा आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? हमारा आंसर हो जाएगा जनता में, ठीक है। संप्रभुता किसमें निहित है? तो जनता में निहित है हमारा संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? हमारा आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, संविधान सभा में भारतीय के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? हमारा आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? हिंदी को राष्ट्रभाषा, ठीक है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा R.V. घुलेकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, तो इसमें बताना है कि ये कब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। हमारा आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, किसके प्रयासों से रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हुई? किसके प्रयासों से रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हुई? तो क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, भारत में कितनी रियासतें हैं? भारत में कितनी रियासतें थी? हमारा आंसर हो जाएगा 562, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान के पिता किसे कहा जाता है? भारत में संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर।